सबसे पहले मैं मीडिया के तमाम साथियों का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे, कम समय पे आकर बड़ी संख्या में इस प्रेस वार्ता को कवर किया। आप सब लोग अलग अलग इलाके में रहे होंगे, चुनावी माहौल चल रहा है, साथ में पर्व त्योहार का माहौल है, लेकिन आप लोग समय निकालकर यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। साथ ही स्टेज पर बैठे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे लिए अभिभावक समान, बड़े भाई समान भूषण शाह आजाद जी, हमारे गार्जियन समान राष्ट्रीय जनता दल के ब्लॉक कार्यकारी अध्यक्ष नीलम पासवान जी, पूर्व आरजेडी अध्यक्ष राजेश यादव मुखिया जी, भाकपा माले से सरफराज जी, आरजेडी से मुदस्सिर साहब, फैयाज साहब, आरजेडी से मूनम जी, आरजेडी से वकील यादव जी, आरजेडी से महेश प्रसाद शाह जी, पूर्व मुखिया जी, आरजेडी से राम सूरत शाह जी, कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक महासचिव संजीव ठाकुर जी, राहुल झा जी, दाऊ यादव जी, राजू भाई शिव बैठा, राहुल बैठा जी, सैफुद्दीन जी, और हमारे गार्जियन बालकृष्ण साहू जी, रानी पूर्वी के पूर्व मुखिया चुन्ना मुखिया जी, नागेंद्र यादव जी, और राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रंजीत महतो जी। जिन लोगों का नाम छूट गया मैं पहले ही माफी मांगता हूं। साथियों, आज की ये अहम प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है, ये बात आप लोगों को कल दिन से लेकर शाम तक मालूम चल गई। हमने प्रेस में विज्ञप्ति जारी की, अपना एक वीडियो वक्तव्य जारी किया, जिसमें हमने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में रखा, और उसके बाद से तमाम मीडिया के साथियों का फोन आया और उन्होंने कहा कि आपको प्रेस वार्ता भी करनी चाहिए, हमारे भी कुछ सवाल है, उन सवालों का जवाब भी देना चाहिए। तो हमने 24 घंटे के अंदर अंदर मीडिया के तमाम साथियों का सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुए। लेकिन उससे पहले कि आप सवाल करेंगे, हम अब कुछ अपनी बातों को भी रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं 2020 के चुनाव में जो अटूट विश्वास, जो प्रेम, जो जन समर्थन जाले की जनता ने, जाले की आवाम ने मुझे दिया, मैं उसके लिए तमाम लोगों का, 66,000 लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास दिया। लोगों ने बहुत सारी बातें कही कि जीत जाएंगे तब भी नहीं रहेंगे और हार जाएंगे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन मैंने पूरे 66,000 में एक एक वोट का मान सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ सकता था, पूरे 5 साल ग्राउंड जीरो पर रह के मैंने आपके मान सम्मान की रक्षा की। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे रात में 3 बजे किसी का फोन आ रहा है, या सुबह के 5 बजे आ रहा है, या रात के 12 बजे आ रहा है, या सुबह के 10 बजे आ रहा है। जब जिसने जिस परिस्थिति में मुझे याद किया, मैं तन मन धन के साथ आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे खिलाफ जिस तरह से झूठा प्रचार किया गया पिछले चुनाव में, आप सब लोग, जब मेरी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, मैं टिकट लेके क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा और मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया। एक गरीब मुसलमान का लड़का जब एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट लेकर आता है तो उसको पाकिस्तानी कहा जाता है, उसको ISI का एजेंट कहा जाता है, उसको जिन्ना का समर्थक कहा जाता है। क्या ये जायज है साथियों? और कौन कहता है
अगर कोई भाजपा वाला कहता तो कोई बात नहीं थी, वो हमारे विरोधी है, वो हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे और इनका जवाब पत्थर से देना हमको आता है, हम देंगे। लेकिन हम क्या कहें, हम क्या कहें? हमारी किश्ती तो वहीं डूबी जहां पर पानी कम था। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए इसी संघ के दलाल ऋषि मिश्रा ने इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये कहा कि ये मुसलमान, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है और ये जिन्ना का समर्थक है। जिस तरह से हमने भाजपा से लड़ाई लड़ी, भाजपा वाले ये बात कहते तो समझ में आता, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए उस समय उन्होंने इस तरह का दुष्प्रचार किया और तमाम मुस्लिम कौम को एक लाइन में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी आबादी 1,10,000 से ज्यादा है इस विधानसभा के अंदर, जिसका वोट 1,10,000 से ज्यादा है। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए था? 36 लोगों ने कांग्रेस पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक कॉन्फ्रेंस का नहीं मारा हो